नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं खास कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हिजाब पर हो रहे हंगामे की। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर सवालों का सिलसिला जारी है। सियासत को उस वक्त और तूल मिल गया जिस वक्त एक स्कूल ने हिंदू बेटियों की तस्वीरें हिजाब में पोस्टर पर चस्पा कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के दमोह के एक प्राइवेट स्कूल पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई है। घटना सामने आने के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देते हुए स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। इस मामले में सियासत तेज हो गई है। सूबे के सीएम शिवराज ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस मामले पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, अगर जबरदस्ती स्कूल प्रबंधन हिंदू बच्चियों को हिजाब पहना रहा है तो दमोह कलेक्टर को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या इसकी अनुमति छात्राओं के परिवार से ली गई है। उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ड्रेस तो तय है, लेकिन निजी स्कूलों को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर पॉलिसी बनाई जाएगी। इस मामले में एफआईआर करने की जरूरत पड़े तो वो भी की जाए। दमोह से सांसद और केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। बहरहाल चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में छोटे छोटे मामलों में सियासत होना लाजमी है। ऐसे में हिजाब को लेकर शुरू हुई सियासत किस ओर बैठती है और क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में किसी तरह का गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो हिजाब पर अब हंगामा होने लगा है और अब देखने वाली बात यह है कि हंगामा किस ओर करवट लेता है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी, क्रांतिकारी संत धर्मगुरु अवधेश पुरी महाराज जी, वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजेश तिवारी शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान साहब का। खान साहब, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? एक स्कूल जहां पर ड्रेस कोड के साथ हिजाब की प्रथा भी है और हिजाब के साथ साथ वहां पर एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है जिसमें तमाम जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहने हुए हैं। मामला इसी बात को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाकर उनकी फोटो चस्पा करना कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये भाजपा द्वारा कुरचित जो ये पूरा दमोह का प्रकरण है, इसको प्रदेश में फैलाने का भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में आने से पहले जब रिसर्च किया तो हमारे गृह मंत्री जी ने खुद स्वीकार करा, जिला शिक्षा अधिकारी ने गंगा जमुना स्कूल दमोह की उस प्रकरण की जांच करी और उसमें कहीं ऐसा कोई कृत्य नहीं पाया गया जिससे कि आपत्तिजनक हो। ये तथाकथित जो पोस्टर को लेकर भाजपा जो दुष्प्रचार कर रही है, मैंने देखा कि वो जो संबंधित बच्चे हैं उनका भी बयान सुना, उनके परिवारजनों का भी बयान सुना। उसके साथ साथ हमारे गृह मंत्री जी ने खुद स्वीकार करा कि जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय ने भी उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया, और जो जिला शिक्षा अधिकारी की उन्होंने आदेश देकर रिपोर्ट मंगाई उसमें भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अब क्योंकि ये प्रकरण को राजनीतिक चश्मे से आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दुष्प्रचार कर कर कुछ अगर वोटों का फायदा भाजपा को हो जाए तो वो इस तरह के प्रकरणों को बिल्कुल आधा सच के साथ पूरा सच बताने की बात करते हैं। वो ये बताना भूल गए कि जो परिवार की बच्चियां वहाँ पर उस स्कार्फ
के अंदर हैं और वो उनकी खुद की सहमति से, जब उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं, स्कूल प्रबंधन की जांच के बाद कहीं कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट में कोई आपत्तिजनक नहीं और जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में नहीं, तो अब फिर से एक जांच कराने का और ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं भाजपा के नेता, तो निश्चित इनकी नियत में खोट है। मध्य प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। अगर आपको मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति को अगर इतना दूषित कर रहे हैं तो ज़रा सा ये भोपाल में गवर्नर हाउस की दीवार से लगे रोशनपुरे में जो एक स्कूल है, वहाँ वो तबेला बना हुआ है, वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भैंस गाय बन रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी सीएम राइज स्कूल 24-24 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का बेजा पैसे का खर्च कर कर वो शिक्षा स्कूल बना रहे हैं और उसमें भी 14-15 गांव के बच्चे के बीच में एक स्कूल दे रहे हैं और उसमें कितना क्या भ्रष्टाचार निकलेगा वो समय के गर्त में है। तो इन साफ जाहिर है कि इन्होंने शायद कर्नाटक से सबक नहीं लिया। देश की जनता इनके चाल चरित चेहरे को पहचान गई है। ये वोट के नजर से हर चीज को दूषित करने का काम करते हैं। कुल मिला के मध्य खान साहब प्रदेश आपका में ये कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी फिजा बिगाड़ने का काम बिल्कुल कर रही है। निश्चित ही सोनी जी, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ क्रांतिकारी संत धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, अवधेश पुरी जी, उनका मैं रुख करूंगा। अवधेश पुरी जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ एक पोस्टर स्कूल की तरफ से चस्पा किया गया है जहां पर कुछ लड़कियां हैं, कुछ बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें हिजाब कहें या स्कार्फ कहें, वो उसके साथ फोटो जो है वो चस्पा की गई है। कुछ लोगों को इस पर ऐतराज हो रहा है, लेकिन हमारे साथ खान साहब जुड़े हुए हैं और उनका यह कहना है कि जब बच्चियों को ऐतराज नहीं, जब उनके अभिभावकों को ऐतराज नहीं, जब उनके परिजनों को ऐतराज नहीं, तो बाकी लोगों को ऐतराज क्यों? आखिर इतने से मुद्दे को तूल पकड़ाया जा रहा है जानबूझ के अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहाँ अग्नि होगी वहीं धुआं होगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहीं धुआं होता है, यह एक सिद्धांत है। अगर उसकी जड़ में कुछ न कुछ है तभी तो बात शुरू हुई है। आखिर हिंदू लड़कों को हिंदू लड़कियों को हिजाब क्यों पहनाया गया? ऐसे पोस्टर आखिर क्यों लगाए गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। माना कि अभी जैसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो कहा वो अपने दृष्टिकोण से कहा, लेकिन इसमें सबसे पहला जो दृष्टिकोण सामने आता है वो यही आता है कि आखिर ऐसी तस्वीर हमारे सामने क्यों आई कि हिंदू लड़कियां हिजाब पहन रही हैं और वो पोस्टर वायरल हो रहा है? लेकिन अवधेश जी, माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अवधेश जी, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ और आपसे समझना भी चाहूंगा। भारत देश में लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, संविधान ने पूरी स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी है। अगर मैं बात करूं बाकी लोगों की, कुछ टीनेजर्स ऐसे हैं जो पंजाबी सिख धर्म का जो एक ओमकार होता है उसका टैटू करवा लेते हैं। कुछ लोग अलग धर्म का कुछ चीज कैरी करते हैं, पहनते हैं, उस पर भी विवाद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना। उनको देखिए, जो भी उस धर्म के जो प्रमुख होते हैं वो अपने धर्म के अनुयायियों को उस धर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं और उनके संस्कारों पर नजर रखने का भी कार्य करते हैं। उनको करना भी चाहिए। हैं? रही बात ये कि अभी आगे राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हर चीज को देखा जा रहा है, ठीक है भाई, चुनाव आ रहे हैं तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन जड़ में आखिर पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने घर में कोई कपड़े पहन रहा है उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप हिजाब पहन करके पोस्टर लगाओगे तो हिंदुओं की भावना भड़केंगी भाई, जिम्मेवार लोगों को भी बुरा लगेगा। चलिए ठीक है, पोस्टर ही सामने नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस से आऊंगा। जी जी, हमारे साथ शिक्षाविद राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख मैं करता हूं। तिवारी साहब, स्कूल में ड्रेस कोड होता है और होना भी चाहिए, अनुशासन का परिचालक होता है ड्रेस कोड, लेकिन हिजाब और वो भी जबरन बच्चियों को पहनाना, हिंदू बच्चियों को पहनाना और पहनाने के बाद पोस्टर चस्पा करना, ऐसा भी तो हो सकता था। नॉर्मल फोटो बच्चियों की चिपकाई जा सकती थी वहां पर, इसमें कोई विवाद नहीं होता। और जब स्कूल प्रबंधन को पता है कि आज के वक्त में भारत देश में धर्म को लेकर थोड़ी सी संवेदनशीलता बढ़ गई है, तो ऐसे मुद्दे खड़े ही क्यों करना? ऐसे में स्कूल प्रबंधन को सोचना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अभी मैं आपको सुन रहा था जब आपने कहा कि
और सिख धर्म में ओमकार हाथ पे गुदवा देते हैं और ये संवैधानिक अधिकार है, तो संविधान को थोड़ा ठीक से पढ़ने और समझने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 में कहा गया है कि लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता होगी, लेकिन जैसे मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं, वैसे ही 25A में लिखा है कि ऐसा कोई धार्मिक कृत्य न किया जाए जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, या वहां पे जो शासन है वो उस पर रोक लगा सकता है, राज्य सरकार उसमें दखल दे सकती है। कर्नाटक का उदाहरण आप सबके सामने है कि वो मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया है कि हिजाब पहनना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है या कंपल्सन है। रही बात है कि इन बच्चियों को अब मैनेजमेंट के बारे में मैंने सुना पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि साहब ये तो स्कार्फ था। ये स्कार्फ तो कहीं से भी नहीं लगता है। आप देख रहे हैं जितनी लड़कियां हैं, वो 2-3 लड़कों को छोड़ दें तो 4 हिंदू लड़कियां उस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, बाकी मुस्लिम लड़कियां। सबने एक जैसा स्कार्फ, अगर वो कह रहे हैं स्कार्फ है तो वो स्कार्फ कहीं से नहीं लगता, क्योंकि पूरा सिर के ऊपर वो उसी तरह से लपटा है जैसा हिजाब होता है, फिर उनके पूरे कंधे ढके हुए हैं। और ये तस्वीर तो हमें कंधे तक दिखाई दे रही है। कौन जाने कि ये पूरा बुरका ही हो। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कंधे तक ढका हुआ, नीचे की तस्वीर तो हमने देखी नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको फोटोग्राफ चस्पा करना था कि दीज आर माय टॉपर्स, तो ओके, पब्लिसिटी के लिए सारे स्कूल्स करते हैं, लेकिन उसको स्कूल यूनिफॉर्म में, जिसमें स्कूल की यूनिफॉर्म कलरफुल दिखे कि कौन सा स्कूल है, वो भी तो दिखना चाहिए। ये तो सबको एक तरह से आपने काले कपड़ों में लपेट के सामने बिठा दिया, तो ये दिस इज नॉट परमिसेबल। और जब आप जानते हैं कि देश में कितनी संवेदनशील मामले हो जाते हैं, तो हम मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है वहां पे ये विघ्न क्यों खड़ा करना चाहते हैं ऐसी तस्वीर डाल के। बिल्कुल तिवारी साहब, आपका कहना यह है कि संस्थान को भी ध्यान रखना चाहिए, स्कूल प्रबंधन को भी ध्यान रखना चाहिए और संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, आपके पास वापस से आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय साहब, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? शहरयार खान साहब कह रहे हैं पूरी तरीके से बीजेपी इसको एजेंडा सेट करने के तहत मुद्दा उछाल रही है। क्रांतिकारी संत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश पुरी जी। उनका कहना है कि आखिर ये ऐसे पोस्टर चस्पा किए ही क्यों? एक ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूल का। बुरखे में हिंदू लड़की की फोटो चस्पा करना कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनशीलता को उकसाता है। देखिए, संयोग की बात तो ये है कि ये घटनाक्रम तब सामने आया जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 3-4 महीने बाद। अगर ये पहले होता तो शायद किस रूप में देखा जाता, अभी कहना मुश्किल है। हाँ, पहले एक बात जरूर है कि किसी को भी किसी तरह की वेशभूषा धारण करने या किसी धार्मिक चिन्ह को धारण करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वो कानून गलत है। कोई स्वेच्छा से अगर कर रहा है तो वो अलग मुद्दा है। इन बच्चों के और इनके पेरेंट्स के जो बयान मैंने देखे उसके अंदर जो मीडिया में आए हैं, उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनके साथ कोई जबरदस्ती की गई है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल का रिजल्ट जो है 10वीं या 12वीं का है, इसका मतलब ये है कि बच्चियां वहां 10 साल से 12 साल से पढ़ रही होंगी। अगर ये पहले से पढ़ रही है वहां पर और ये ड्रेस कोड फॉलो हो रहा है, तो किसी ने आज तक इस पर शिकायत नहीं की है। तो क्या पेरेंट्स का इस पर ध्यान नहीं गया? क्या लोगों ने इस पर देखा नहीं कि वहां इस तरह से गलत तरीके से हो रहा है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश में हिजाब कानूनन बैन नहीं है जैसे कि कर्नाटक के अंदर किया गया, इसलिए इस पर अभी फिलहाल तो कोई केस बड़ा बनता नहीं है जोर जबरदस्ती के अलावा। हाँ, सरकार अगर कानून ले आए और उसको प्रतिबंधित कर दे तो बात अलग है। और जहां तक तिवारी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिसाइड नहीं हुआ है कि भाई इसका औचित्य क्या है, धार्मिक रूप से सही है या नहीं है, केवल स्वैच्छिक है या स्वतंत्रता का मामला, यह भी डिसाइड होना है। हम केवल अभी की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि ये पहले भी होता रहा होगा, क्योंकि बच्चियां आज तो स्कूल से जा नहीं रही हैं, 10 साल से जा रही होंगी। ये स्कार्फ भी है या हिजाब जो भी कुछ है वो पहन रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, वापस से आऊंगा आपके पास। अवधेश पुरी जी, पूरी बात आपने अजय जी की सुनी, क्या कहेंगे इस विषय पर? अजय जी का कहना लंबे वक्त से वहां पर बच्चियां पढ़ रही हैं और अगर ऐसा कुछ कानून था तो लंबे वक्त से ये चीज हो रही होंगी, लेकिन इस मुद्दे को अभी क्यों उठाया जा रहा है जब 2023 के साल के अंत में विधानसभा चुनाव है? और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा सर, कि जब स्वराज की टीम ने वहां के लोगों से बात की, वहां के बच्चियों के पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स ने ये कहा कि ये प्रथा तो शुरू से ही है, ऐसा कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि बुरखे में ऐसी फोटो चस्पा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये रूल्स जो है स्कूल का वो शुरू से है और शुरू से ही बच्चियां पढ़ती भी आ रही हैं। ये होता है कि जब किसी चीज की कोई शिकायत होती है तो फिर उसके बारे में सारी चीजें सामने आती है, फिर उसकी जांच होती है, उसके अनुरूप ग्रुप प्रारंभ होते हैं। जैसे ही पोस्टर लगा तो ये चीज सामने आई। इससे पहले पोस्टर नहीं लगा था तो ये मुद्दा नहीं बना था।
तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मान लीजिए अगर वो नॉर्मल वे में अगर वो ड्रेस कोड का पालन किया जा रहा था तो फिर उकसाने की आवश्यकता नहीं थी। भाई पोस्टर आप लगा रहे हैं, इसका मतलब आप एक संबंधित एक धर्म विशेष को उकसाना चाहते हैं। पोस्टर लगाने का तात्पर्य है, मीनिंग ये है। तो जानबूझ करके अगर लेकिन आप अवधेश किसी को जी, उकसाएंगे, अवधेश तो जी, चीजें सामने आ सकती है। ये भी तो हो सकता है ना कि पहले भी ये मामला सामने आया हो, पहले भी पोस्टर चस्पा किए गए हो, लेकिन किसी का ध्यान इसलिए नहीं गया था क्योंकि चुनाव नहीं थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब चुनाव आ गए हैं और किसी मुद्दे को तूल तो पकड़ाना ही है, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे जो संवेदनशील विषय हैं उनको वर्तमान समय में उछालना नहीं चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गलत समय पर आपने पोस्टर लगा दिया मान लो उन लोगों ने, तो उसका विरोध होना है, स्वाभाविक है। लोगों को तो मुद्दा चाहिए ना ऐसे समय पर, और वो भी इतना संवेदनशील मुद्दा। दूसरी बात यह है कि भाई देखो कुछ भी है, संविधान अपनी जगह है, लेकिन स्कूल प्रशासन इस प्रकार का ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकता है? मान लीजिए 2-4 बच्चे अपनी स्वेच्छा से इस ड्रेस को स्वीकार कर लें, लेकिन क्या पूरी क्लास के या पूरे स्कूल के बच्चे इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल तो ठीक है, नहीं हो सकता वो तो। ठीक है अवधेश जी, आपके पास वापस से आऊंगा। खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और इसके अलावा मेरा सवाल भी है आपसे कि जब स्कूल प्रबंधन को पता है कि अभी देश में संवेदनशीलता धर्मों को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे मुद्दे देना ही क्यों जो तूल पकड़े? ड्रेस कोड रखा जा सकता था, बच्चों का, छात्रों का ड्रेस कोड रखा जा सकता था, और स्कूल में अमूमन ड्रेस कोड कलरफुल होता है। और जैसे कि फोटो आपने भी देखा, पोस्टर मैंने भी देखा, हम सब ने देखा, उस पोस्टर में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सारी बच्चियां ब्लैक कलर का बुर्का पहने हुए हैं। स्कूल प्रबंधन भले ही उसे स्कार्फ कह रहा हो, लेकिन ये भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। देखिए ऋषभ जी, मैंने आपके डिबेट में आने से पहले जो रिसर्च करा और वहाँ के कुछ लोगों से बात करी, उससे साफ निकल के आया, जैसे कि अजय जी ने बोला या अवधेश जी ने बोला, निश्चित ही ये समय, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी 4 महीने बाद चुनाव है और भाजपा को उसकी ज़मीनी हकीकत समझ आ गई है कि कर्नाटक में मुंह की खाने के बाद मध्य प्रदेश में जो 32,000 घोषणावीर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी हैं, और राजभवन की दीवार से लगा हुआ वो स्कूल की कहानी बयां कर रही है कि ये राजधानी भोपाल में राजभवन की दीवार के पास जो स्कूल तबेले में चल रहा है, उससे इनकी शिक्षा नीति का पता चलता है कि अगर 20 साल बाद भी बच्चे नौनिहाल अगर तबेले में और ऐसे जगहों पर पढ़ रहे हैं, और एक तरफ बड़ा प्रचार किया जा रहा है सीएम राइज स्कूल का, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के एजेंडे पे लाके चुनाव को भटकाने की और राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा की नियत में खोट है। मैं आपको बता दूं, जिस स्कार्फ की बात हो रही है वो स्कूल का ड्रेस कोड है, ब्राउन कलर की शलवार, व्हाइट कलर का कुर्ता चेक्स वाला, और ये स्कार्फ जो हिजाब होता है वो पूरा बुर्का होता है, उसमें आंखें भी छुपी होती हैं, मुंह भी छुपा होता है, हाथ भी छुपे होते हैं, वो होता है हिजाब। यह है स्कार्फ जो सीने तक हाफ उसका है और उसमें चेहरा दिख रहा है। और ये बच्चे, जैसे कि अजय जी ने भी बोला, 10वीं और 12वीं के टॉपर उस स्कूल के बेस्ट बच्चे हैं, जिनका वो स्कूल ने पोस्टर के माध्यम से 98.5% इन्होंने प्राप्त करा, उसके लिए वो पोस्टर लगा। अब भाजपा को जो अपने चुनावी रोटी सेकने का जो मौका मिला, उसमें वो कुछ बच्चियों को भी मैंने सुना, उनको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। वो आज की बात नहीं थी या कोई छुपा एजेंडा नहीं था। अगर छुपा एजेंडा होता तो ऐसा पब्लिकली शाया नहीं किया जाता कि पोस्टर लगा के अपने आबेल मुझे मार का मौका दिया जाता। लेकिन उस स्कूल को लंबे समय से वहाँ चल रहा है, उसका नाम ही गंगा जमनी तहजीब है, और उसमें अगर उनका ड्रेस कोड है तो उस पर भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होना वाजिब है, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक में भी इस तरह का दूषित करा माहौल, और उसके बाद वहाँ की जनता को सलाम है कि इनको मुंह की खाना पड़ी। सारा पूरा केंद्र सरकार से लेके सारे मंत्री मुख्यमंत्री लग गए, लेकिन वहां की जनता ने सबक सिखाया। आगामी मध्य प्रदेश में भी जो भाजपा ने 20 साल में मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम करा है, जो शिक्षा नीति का बंटरवाद करा है, उससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस तरह का जो रामेश्वर शर्मा बयान दे रहा है, मैं रामेश्वर शर्मा को खुला चैलेंज देता हूं कि वो अपने हुजूर विधानसभा के अंदर गर्मी का माहौल चल रहा है, 44-45 डिग्री का जो गर्मी का माहौल है, हमारे हर समाज की बच्चियां अपना मुंह बांध के धूप से बचने का काम करती हैं। अगर वो लगाएं पुलिस को और हर बच्ची के चेहरे से वो नकाब, वो रुमाल को हटवाएं, उस स्कार्फ को हटवाएं, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी नीति और नियत में खोट नहीं है। लेकिन आप ये किसी को उसकी जो संविधान ने स्वतंत्रता दी है उस पर बाध्य नहीं कर सकते, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
आपका चाल चरित चेहरा मध्य प्रदेश 20 साल से देख रहा है। अरे कुछ तो आप विकास के काम मध्य प्रदेश के लिए बिगर राजनीति के करिए। सिर्फ इवेंट और इवेंट और इवेंट की सरकार चलाना बंद करिए। मध्य प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम मत करिए। आपको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आगामी 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में विपक्ष में बिठाने जा रही है। खान साहब वापस से आऊंगा आपके पास। राजेश जी, पूरी बात आपने सुनी खान साहब की। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई एजेंडा मिल नहीं रहा, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है बीजेपी को, इसलिए इस तरीके की बातों को तूल दिया जा रहा है, इस तरीके की बातों को उछाला जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब वहां पर जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो तो लंबे वक्त से पढ़ रही होंगी, अगर इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन होता तो शुरू से ही वो उनके परिजन ऑब्जेक्शन उठाते। और जैसे कि खान साहब बता रहे कि वहां का एक ड्रेस कोड है, सलवार कमीज के साथ साथ व्हाइट कलर का और ऊपर से स्कार्फ बनाया हुआ है। और हिजाब के बारे में भी उन्होंने बताया कि हिजाब में पूरा फेस कवर होता है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा है कि हर चीज को चुनाव से जोड़ के रफा दफा करने की जो आदत है हमारे लोगों की, उसी की वजह से केरला स्टोरी जैसी कहानियां सामने आती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पेरेंट्स ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया होगा। पेरेंट्स की आवाजों को दबा दिया जाता है। अभी इसी केस में देखिए कि आपके, मैं एक बात को आऊंगा खान साहब आपके पास, मैं बता दूं तिवारी जी की बात को। उस दमोह जिले के कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारी ने बता दिया है, उसके बाद भी अगर हम नहीं पूरी बात सुनना चाहिए। भाजपा का ठीक है खान साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। आपको ये समझना चाहिए। आप तो पूरी बात, खान साहब आप पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। कलेक्टर, एसपी और डीओ ने जो है फौरी तौर पे जैसे रफा दफा कर दिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले कि मर्डर हो गया, उन्होंने कहा नहीं वो तो दुर्घटना है और उसको खत्म कर दीजिए। तो अभी देखिए, अभी तो उसकी फिर इमीडिएटली दोबारा क्यों कमेटी गठित कर दी गई 3 लोगों की कि फिर से जांच होगी। खुद स्वीकार करा कि प्रथम दृष्टया नहीं अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। बात है ना, तो अब क्या प्रेशर देकर रिपोर्ट बदलवाने का काम नहीं है क्या? इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। ऐसे चिल्लाने से अपनी बात को एजेंडा बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, जांच होना भी अभी बाकी है। ऐसा नहीं है। देखिए, कलेक्टर आज मैं दूसरे चैनल्स पे देख रहा था। आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आज मैं दूसरे चैनल्स पे देख रहा था। पूछेंगे लड़कियों के पेरेंट्स ने ये कहा है, परिवार के बच्चे उसमें फोटो में हैं, उन बच्चियों से पूछेंगे जो वहां अध्ययन कर रही हैं। 4 लड़कियों के फोटोज हैं, उनमें से 2 पेरेंट्स ने, मीडिया ने भी करा है, कलेक्टर महोदय ने भी करा है, शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी करा है, अपनी रिपोर्ट में भी सुनना नहीं चाहते तो बात अलग है। इसको ऐसा मान लिया जाए कि जो रिपोर्ट अभी सच सामने आ गई है उसको पलट के भाजपा के हिसाब की रिपोर्ट आ जाए। देखिए अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था जो चर्चा करके आगे रिपोर्ट हमें 2-3 लोगों की कमेटी क्या मर्डर हुआ है? जब तक पेरेंट्स से इंक्वायरी नहीं करें, सारे बच्चों से बात नहीं करें, रिपोर्ट नहीं बने, सारे बच्चों से बात करिए जिनके फोटो हैं। देखिए टाइम लगता है उसमें बात करने। मैं भी एजुकेशन के बड़े-बड़े पदों पे रहा हूँ, डिवीजन भी मैंने देखा है, पदों पे कोई प्रशिक्षण नहीं लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी कैसे की जाती है। आप बायस्ड होकर बात कर रहे हैं, बायस्ड होकर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, आपको तो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश में कुछ भी हो जाए, परिवार के बच्चे 10 साल से वहां पढ़ रहे हैं, उनको आपत्ति नहीं है। जो बच्चियां वहां पढ़ रही है उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी है, तो क्या आपके कहने पे वो रिपोर्ट कलेक्टर और एसपी और शिक्षा अधिकारी बदल या भाजपा के कहने पर बदल दे? थोड़ा और पढ़िएगा। पेरेंट्स ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आप चैनल पे बैठे, हमने भी चैनल पे देखा हुआ है। अब तो प्रेशर में भाजपा कुछ भी कहलवाएगी। आया हुआ एजेंडा अगर होता तो कलेक्टर आ जाते। उन्हें नहीं पता क्या कि भाजपा की सरकार है। अगर आप चुनावी एजेंडा कहते हैं तो चुनावी एजेंडा को चुनावी आप यहाँ पर शिक्षा अवधेशपुरी जी बैठे हैं। अवधेशपुरी जी खान साहब कह रहे हैं कि सारी लड़कियां नकाब पहने हुए हैं, उनमें कोई स्कार्फ नहीं है। आपको नकाब हमेशा याद रखिए, स्कूल कोड जो होता है यूनिफॉर्म का, उसमें सलवार कमीज जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा सिर में कभी नहीं बांधा जाता, सीने पर डाला जाता है। बिल्कुल, तो ये स्कार्फ भी सीने तक है, इसमें चेहरा नहीं छुपा हुआ है, इसमें सिर ढका हुआ है, बुर्के की तरह लपेटा हुआ है। ये आप बोल रहे हैं, चलिए मेरे साथ अवधेशपुरी जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो सामने दिख रहा है उसको मत देखिए, दमो चलिए। बुर्के और दुपट्टे को लेकर बातचीत चल रही है। खान साहब शांत हो जाइए। राजेश जी, खान साहब ऐसे नहीं, एक एक करके। तो आपने पूरा देखा है कि वो अवधेशपुरी जी, अवधेशपुरी जी, जब दिख रहा है आधा उसका। मेरा सवाल आपसे है, उसको बोल रहे हैं क्या कहेंगे? दुपट्टे और स्कार्फ में फर्क है, दुपट्टे और हिजाब में फर्क है कहीं ना कहीं। यहां पर खान साहब कह रहे हैं कि वो दुपट्टा है
उसे पूरा कवर किया गया है। लेकिन शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश जी, उनका कहना है कि वो हिजाब के तौर पर ही प्रेजेंट किया जा रहा है भाजपा द्वारा। हाँ तो ठीक है ना, हिजाब के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका विरोध होगा। और अगर काला दुपट्टा कोई भी हिंदू लड़की क्यों डालेगी, क्यों मुंह ढके? लेकिन अवधेश पुरी जी ये तो लंबे वक्त से चल रहा है ना। अवधेश पुरी जी, कलर का उनका ड्रेस कोड है। अवधेश पुरी जी, लंबे वक्त से अगर स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट और उनके परिजनों को आपत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन खान साहब कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने के लिए पॉलिटिकल एंगल दे रही है इस मुद्दे को। देखो, भाजपा पॉलिटिकल एंगल दे, ये उसका स्वधर्म है, दे। कांग्रेस अपना एंगल दे, वो कांग्रेस का स्वधर्म दे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आखिर कोई भी ऐसा ड्रेस कोड क्यों निश्चित किया गया? अवधेश पुरी जी, ड्रेस कोड बदला जाना चाहिए क्या आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल बदला जाना चाहिए। इस प्रकार का ड्रेस कोड होना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश पुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और शिक्षाविद राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे हिजाब पर हो रहे हंगामे की। अब देखने वाली बात यह है कि यह हंगामा क्या राजनीतिक तूल पकड़ेगा या फिर इस हंगामे के बाद मामला शांत हो जाएगा। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।